पेशेंट, डॉक्टर साहब इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनमें से सबसे ऊपर की नहीं मिल रही है। डॉक्टर, वो दवाई नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था चल रहा है कि नहीं। पेशेंट, अभी कमीने मैं 52 मेडिकल शॉप घूम के आया हूँ तेरी हैंडराइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा कल मंगा दूंगा, दूसरा कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या, तीसरा कह रहा था इसकी बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी, साला चौथा तो बहुत ही एडवांस था, ये तो कैंसर की दवाई है, कैंसर किसको हो गया। एक बार एक दादा दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचा जहां वो जवानी में मिला करते थे। वहां खड़े खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया, लेकिन दादी नहीं आई। घर जाकर दादा गुस्से से, आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए, मम्मी ने आने नहीं दिया। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है? लड़के का पिता, सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है? लड़के का पिता, बा भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है? लड़के का पिता, बा भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होंगा। लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। भिखारी, कुछ खाने को दे दो। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी दे दो। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, अच्छा लाओ टमाटर ही दे दो। लड़की की माँ, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बच्चा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी की रखी। गधा सारा पानी पी गया। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तो तुमने क्या सीखा? बच्चे, जो दारू नहीं पीता वो गधा है। शक की इंतहा तो देखो। पत्नी, तुम्हारी शर्ट में तो एक भी बाल नहीं मिलता है। पति, हाँ तो क्या हुआ, मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? पप्पू, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे मेरी दुश्मनी है। दोस्त, टेबल पर तो 4 आदमी बैठे हैं। पप्पू, वो जिसकी मूछें हैं। दोस्त, मूछें तो सबकी है। पप्पू, वो जिसके सफेद कपड़े हैं। दोस्त, वो तो सबके सफेद हैं। पप्पू ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को गोली मार दी और जो बच गया उसकी तरफ इशारा करके बोला, इससे मेरी दुश्मनी है, इसको नहीं छोड़ूंगा। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता, और तुम? पुत्र, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पुत्र, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। ये 2 बातें कभी मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ महिलाएं कहती हैं पुरुष मूर्ख होते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं। हाथी के घर वालों का रो रो के बुरा हाल हुआ, बस इतना कि चींटी के घर वालों ने ये कहकर रिश्ता रिजेक्ट कर दिया कि आपके लड़के के दांत बाहर निकले हैं। इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बॉम्ब गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला बूम।
दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली, उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देख, तुझे क्या नजर आता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है।